कोर्ट में पेश किया गया है। और क्या हनुमान वकील साहब कोर्ट में पीसी मांगा गया होगा, पीसी मांगा गया है। हम देख पा रहे हैं, बीन दिखा दे क्या, हम रुकिए देख कोशिश करेंगे। राजवीर वो चेहरा है जो देख पा रहे हैं, जिसने अपनी माँ का कत्ल किया था। किस तरीके से इस समय मासूम चेहरे के रूप में पूरे नौ पूरे क्षेत्रीय का पूरे भारत उसका ऐसा पहला मामला है। इस तरीके से ये मामला आया है। राजवीर कुछ कहना चाहोगे? राजवीर वो छुपा रखा है, और जिस बेरहमी से माँ का कातिल कत्ल किया माँ का, इस माँ ने 9 माह अपने कोख में रखा, और अब देखिए किस तरीके से वो छुपा रहा है। तो क्या 2 दिन को रिमांड के 2 दिन का पीसी रिमांड दे दिया? हाँ वकील साहब बताओ। 2 दिन का पीसी मांगा है। हाँ। और अभियोजन पक्ष ने बोले कई चीजें बरामद करानी है। हाँ। वो बरामद नहीं हुई है। हाँ। और भी तफ्तीश करनी है, इसलिए 2 दिन का पीसी मांगा है। एक वकील के रूप में आप किस तरह देखते हैं इस मामले को? ये समाज को कलंक करना है। सब रिश्ते नाते सब, इसको तो गोली मारना चाहिए। सब रिश्ता होता है सब माँ का होता है, माँ और बेटे का। ये समाज पे कलंक है ऐसे लोग। तो बिल्कुल, और इसमें आप लोग वकीलों में कोई वकालत नहीं लगेगा, कोई पैरवी नहीं करेगा। इस बात को लेकर आपके अभी मीटिंग चल रही है, हमारी मीटिंग चल रही है, डिसीजन ले लेंगे सोमवार तक। कोई वकालनामा नहीं लगाएगा इस नौलट बात से। अब वो बाहर का भी आएगा तो हम उससे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, इसमें कोई वकालनामा नहीं लगाए। तो ये बड़ी खबर है इस समय। जो नौलगढ़ अभिभाषक संघ के वकील हैं सुनील जाखड़, उनका कहना है कि नौलगढ़ अभिभाषक संघ से कोई वकालत नहीं लगाएंगे। इस बात को लेकर अभी हमने ज्यादातर वकील जा चुके हैं। अभी मीटिंग रखी थी, उसमें ये निर्णय लिया कि इसका कोई वकालत नहीं लगाएगा, तो समाज में एक तरह से कलंक है। क्षेत्र को सबको शर्मसार है। और बाहर से भी कोई वकील आएगा तो उनको समझाएंगे कि भाई इसमें वकालतनामा नहीं लगाए। ये हमारा निर्णय लिया है, वकालतनामा है ना। ठीक है। तो ये इस समय 2 दिन का पीसी रिमांड मांगा गया है। जो जितने भी कुछ इस मामले से जुड़े हुए केस है उनके चीजों को लेकर आए हैं। हमारे साथ खालिक लगा भी। खालिक भाई, इस मामले को किस तरह देखते हो? जिस तरीके से इसने अपने माँ का कत्ल किया है, ऐसे इस राजवीर ने। जैसे ही कल सुबह इस घटना का पता चला तो बेहद अफसोस हुआ कि दुनिया में सबसे जो महत्वपूर्ण रिश्ता होता है वो माँ और बेटे का होता है, लेकिन इससे जघन्य अपराध शायद ही कोई हो। उसने अपनी जो 9 महीने पेट में रखा और उसके बाद उसको लालन पोषण करके उसको इतना बड़ा किया, और उसी के हाथ से अपनी माँ की उन्होंने जान ले ली। तो इससे बड़ा मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई जुर्म है। युवा जिससे नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए वाकई परिवार आपस में मधुरता हो, इस तरह काउंसलिंग हो, अगर कोई ज्यादा दिखे तो उसे रोकना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी बढ़ गई है ऐसे मामले को। बिल्कुल, जब ऐसे घटना आए दिन होने लगी, अब तो ये भी नहीं सोच सकते कि भी एक आध कोई घटना है। एक इससे पहले एक जयपुर में हुई है। हाँ, ये 2 और भी हो रही है ऐसी। तो बिल्कुल समाज को भी इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है आपस में तो किसी को अपनी परेशानी है तो वो बतानी चाहिए। समाज की जिम्मेदारी होती है चलकर उसको इस बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि इस चीज से बचा जा सके। तो हर व्यक्ति इस बात को लेकर बड़े आक्रोशित है कि जिस तरह राजवीर ने अपनी माँ की हत्या की, उस माँ ने जिसने माँ ने पाला उसे, और बहुत ही कह सकते शर्मसार करने वाली है। इस बात को लेकर वकीलों का भी ये कहना है कि हम लोग इस मामले में इसकी पैरवी नहीं करेंगे। कोई बाहर से आएगा तो उन्हें भी मना करेंगे। फिलहाल पुलिस ने 2 दिन का पीसी रिमांड मांगा है। तो तमाम इस मामले जुड़े हुए चीजों को बरामद करने के दृष्टिकोण में धन्यवाद।